आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। नवरात्रि और दिवाली से पहले मोदी सरकार ने आम आदमी और खास करके मिडिल क्लास के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है और इससे मिडिल क्लास के लोग बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस तरीके से नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने जो है वो मिडिल क्लास को ये तोहफा दिया है। तो हम आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने जो है वो मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देते हुए जीएसटी काउंसिल ने टैक्स सिस्टम में अहम बदलाव किए हैं और इसके तहत फूड आइटम्स और रोजमर्रा के सामान के साथ साथ टीवी और रेफ्रिजरेटर जैसे घरेलू सामान पर टैक्स रेट में भारी कटौती का ऐलान हुआ है। और इसका फ़ायदा जो है वो अब मिडिल क्लास को मिलने जा रहा है। कई सारे ऐसे आइटम हैं जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर और घरेलू सामान में जो है वो रेट में जो है वो भारी कटौती का ऐलान हुआ है। जीएसटी में बदलाव से अब मिडिल क्लास को और ज़्यादा बचत होगी, जिसे इस साल के बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री किए जाने से भी काफ़ी राहत मिली थी। अब से पहले के 4 स्लैब की बजाय 5% और 18% के सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे। ये दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। हालांकि तंबाकू उत्पाद जैसे सीन गुड्स और अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स पर पहले के 28% के बजाय अब 40% टैक्स लगेगा। सरकार का मकसद साफ है कि मिडिल क्लास के हाथों में ज़्यादा पैसा वापस दिया जाए, जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है और सबसे अधिक खर्च करता है। साथ ही घरेलू उपभोग को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि लंबे त्योहारी सीजन से पहले थोक खरीद को भी बढ़ावा मिलेगा। अब मिडिल क्लास आमतौर पर अपनी जेब ढीली करता है। इस तरह कुछ हद तक 50% अमेरिकी टैरिफ के कारण निर्माताओं को होने वाले आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकेगा। साथ ही आपको बता दें कि सीतारमण ने इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस फैक्ट को भी बताया कि 8 साल पहले जीएसटी लागू होने के बाद से जीएसटी सिस्टम में सबसे बड़े बदलाव के पीछे आम आदमी को केंद्र में रखा गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं पर लगने वाले हर टैक्स की कड़ी समीक्षा की गई है और ज़्यादातर मामलों में रेट्स में भारी कमी आई है। श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है। किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ साथ हेल्थ सेक्टर को भी फायदा होगा। सरकार के इस कदम से न सिर्फ मिडिल क्लास की बचत बढ़ेगी बल्कि उसकी परचेजिंग पावर भी मजबूत होगी। खरीदारी बढ़ने से श्रम प्रधान उद्योगों से जुड़े लोगों को रोजगार के ज़्यादा मौके मिलने की उम्मीद है। जीएसटी सुधार का यह कदम देश के लेबर फोर्स के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स पोस्ट में बताया गया है कि जीएसटी रेट में बदलाव का मकसद आम आदमी को जीवन को आसान बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि व्यापक सुधारों से आम आदमी, किसान, एमएसएमई, मिडिल क्लास, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। इन सुधारों से आखिर आम आदमी के लिए क्या बदलेगा, इसके लिए हमें सेक्टर के लिहाज से विश्लेषण करना होगा। इसका तत्काल प्रभाव रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स पर दिखेगा। साथ ही रेडीमेड फ्रोजन पराठे, रोटी, खाखरा, पिज्जा, ब्रेड और पनीर अब पूरी तरह जीएसटी फ्री है। सभी डेयरी मिल्क पहले से जीएसटी से फ्री थे, लेकिन अब सरकार ने अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध या लंबे समय तक चलने वाले दूध पर टैक्स रेट घटाकर 0 कर दी है। इसके अलावा प्लांट बेस्ड मिल्क ड्रिंक्स और सोया मिल्क ड्रिंक्स दोनों पर जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दी गई है। मक्खन और घी, जैम फ्रूट, जेली, सॉस, पैक्ड नमकीन और भुजिया जैसे रसोई की ज़रूरी चीज़ों पर जीएसटी की दर 12 से 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट, चॉकलेट और कोको प्रोडक्ट, सूखे मेवे और खजूर पर भी सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। ये मिडिल क्लास के लिए ज़रूरी मासिक खरीदारी है और जीएसटी में कमी से ये प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे और घरेलू बजट आसान हो जाएगा। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, शैम्पू, कंघी जैसी पर्सनल यूज के सामान पर भी अब 18% के बजाय सिर्फ 5% जीएसटी लगेगी, जो सस्ता हो जाएगा। टेबल वेयर, किचन वेयर, छाते, बर्तन, साइकिल और बांस से बने फर्नीचर पर भी 12% से घटाकर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। त्योहार का सीजन वो टाइम होता है जब मिडिल क्लास आमतौर पर महंगे सामानों पर खासकर भारी छूट के कारण खूब पैसा खर्च करता है, जैसे एसी, बड़े स्क्रीन वाले टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स पर 28% से बढ़कर 18% जीएसटी लगने वाला है, जिससे उपभोक्ताओं और ज़्यादा बचत की उम्मीद कर सकते हैं।
मिडिल क्लास के लिए एक और खुशी की बात यह है कि पर्सनल हेल्थ और जीवन बीमा प्रीमियम जिन पर पहले 18% टैक्स लगता था, अब जीएसटी फ्री हो गए। इससे न सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा किफ़ायती होंगे बल्कि इनकी पहुंच भी काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि अब यह पहली बार बीमा खरीदने वालों के लिए आकर्षक होगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्यौहार से पहले, नवरात्रि, दिवाली और छठ पूजा से पहले मिडिल क्लास के लोगों को ये बड़ा तोहफा दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी को केंद्र में रख करके यह सोचा है और उनके लिए यह फैसला लिया है, जिसकी बात उन्होंने अपने एक्स पर ट्वीट के माध्यम से भी दी और निर्मला सीतारमण ने भी जो है इस बात पर मुख्य जोर दिया था। वहीं नरेंद्र मोदी के इस तोहफे पर क्या कहना है नेताओं का, किसने क्या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वो हम आपको सुनाते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अपने आप में जीएसटी इस देश में बहुत बड़ा रिफॉर्म था। उसके बाद अब जो सेकंड रिफॉर्म आया है, हिस्टोरिकल है। एक तो 5% और 28% को खत्म करके, लेकिन इसके साथ जो बड़ा मैं मानता हूं, जो हेल्थ सर्विसेज के अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस हैं, जो आपकी लाइफ अर्निंग्स हैं, उनको जीरो जीएसटी में ले आए, ये भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत है। ये क्रांतिकारी फैसला है। देश की इकोनॉमी के अंदर जब जीएसटी लेके आए थे तो शायद लोगों को विश्वास नहीं था कि देश की इकोनॉमी इस तरह से बदल सकती है, देश इस तरह बदल सकता है। आज ये सेकंड रिफॉर्म है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था दिवाली पे मैं बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। ये देशवासियों के लिए तोहफा है और इससे हमारे देश के इकोनॉमी का, कारोबार का, व्यापार में बहुत बढ़ोतरी होगी। और एक सिंपलिक तरीका, जो सिंप्लीफाइड तरीका है कि केवल 5 और 18 पे ही और फिर बाकी जीरो हैं, इससे काम की भी कन्वीनियंस और बढ़ेगी और जो नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इससे इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। विपक्ष पहले भी सवाल खड़े कर रहे थे, अब कह रहे कि देर आए लेकिन दुरुस्त आया, इसको अब विपक्ष भी सराहना कर रहा है। नहीं, देखिए उनके पास तो विजन ही नहीं है। कब कौन सी चीज की जरूरत है? जब वहां लगाए थे तब इन स्लैब्स की जरूरत थी। आज हम आगे बढ़े हैं, देश और तरक्की की ओर आया है, इकोनॉमी और बिजनेस में और इजाफा आया है, आज इसकी जरूरत है। ये ऐसा नहीं होता कि वो गलत था या ये ठीक है या ये। टाइम के साथ साथ जब जीएसटी लाए थे तो विपक्ष तब भी रो रहा था, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है। और खासतौर पर पी चिदम्बरम जी की बात करूं, वो तो अपने लास्ट टेन्योर में लोकसभा में भाषण देते हुए कह रहे थे कि हमारी इकोनॉमी अगले 10 साल में 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। उनको यही नहीं ज्ञान था कि इकोनॉमी देश की इतनी तेजी से बढ़ सकती है और उसके लिए क्या क्या करना होगा, और मोदी जी ने करके दिखा दिया। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़े तो वो भी इतने कम समय के अंदर। यही अंतर है ना विपक्ष का और मोदी जी का। देखिए, निरंतर बदलाव हो रहा है। आदरणीय मोदी जी अब 2014 के पहले वाला से कंपेयर नहीं करते हैं। अब उनका सोच है कि हम हर क्षेत्र में कितना बेहतर कर सकते हैं, कितना अच्छा दूर तक बेहतर कर सकते हैं, इस कल्पना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हर वर्ग में, हर विभाग में बदलाव हो रहा है। कोल में भी बहुत बेटर विभाग बदलाव हो रहा है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि दिवाली को काफी बड़ा गिफ्ट मिलेगा जो आम लोग हैं इसको लेके। वो गिफ्ट का अनाउंसमेंट कल मोदी जी ने कर दिया है। जिस तरह से जीएसटी में जो स्लैशेस किए गए, कहीं ना कहीं जो आम देखिए कितना फायदा देखिए सबसे बड़ा चीज है कि आम जनता को कैसे राहत मिलेगा। आदरणीय मोदी जी का इस संकल्प है कि मेरी सरकार सबके साथ सबका विकास करना चाहती है, सभी वर्ग को एक साथ जोड़ के चलना चाहती है। जितना भी सरकार आया जाति पॉलिसी पे काम करता है, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने 4 पार्ट में किया है। एक युवा शक्ति हर वर्ग में आते हैं, एक नारी शक्ति सभी वर्ग में आते हैं, एक किसान सभी वर्ग में आते हैं। ऐसी ढंग से सभी वर्ग को एक समान ढंग से साथ जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया है और सबके लिए काम किया जाता है। देखिए, मेरे लिए गौरव का क्षण है कि मैं मंत्री समूह का अध्यक्ष रहा और मेरे रिकमेंडेशन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उनके मार्गदर्शन में पूरे जीएसटी काउंसिल ने इसको पास किया। किसानों की चिंता की गई, किसान के साथ साथ आम व्यक्ति की चिंता की गई, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता की गई। मेडिकल सेक्टर को पूरी तरह इससे एग्जम्प्ट किया गया, चाहे वो इंश्योरेंस हो या जो क्रिटिकल बीमारियों के दवा हैं उनको पूरी तरह एग्जम्प्ट किया गया। उसकी दवाई को मेडिकल सेक्टर में सस्ता किया गया। इसलिए पूरी तरह भारत में स्वदेशी अभियान को ये बूस्टर डोज है
जो मोदी जी और निर्मला जी ने इस देश को देने का 56th GST Council meeting under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. The Finance Minister Nirmala Sitharaman ji decided to give reduction in the GST slab. This is a very good move by the government because everybody was expecting a reduction in the GST. This will definitely help to the manufacture sector to boost the manufacturing. And the common man who was always affected because of the high slab of GST will get the benefit after 22nd September to buy the things at a cheaper cost and at par with whatever his expectation was. Thank you very much for your time. Sir, how do you see this? Sir, can you define about the slabs? See, earlier we had 4 slabs in GST. Now government has made 3 slabs. Considering and talking with the industry and with the common people, I'm sure the decision whatever has been taken by the government will definitely help the common man and the industry, and both will be very happy. This will also boost the manufacturing sector and the purchasing power of every common man will be increased. So he will be definitely happy. देखिए सुधार और सरलीकरण जो संवेदनशील सोच है उसी का प्रमाण है, उसी का परिणाम है कि जो है वो हमारी जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था है वो मजबूत अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के सामने दिखाई पड़ रही है। उसका मुख्य कारण है कि सुधार और सरलीकरण का जो संवेदनशील सोच है उसकी वजह से जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की संजीवनी साबित हुई। और केवल ये नहीं है, आप अगर देखें तो इस मोदी जी के दौरान जो है वो चाहे आर्थिक सुधार हो, चाहे सामाजिक सुधार हो, चाहे शैक्षणिक सुधार हो, चाहे प्रशासनिक सुधार हो, तमाम सुधार हुए। और इसमें तो लगभग जो है वो 2 दर्जन से ज़्यादा जो है वो टैक्स कानून थे। ये बात सही है कि 2000 में जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो संकल्प लेकर के इसकी शुरुआत की थी उसको 1 जुलाई 1917 में जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने जो है संसद के संयुक्त सत्र में उसको जो है वो साकार किया। और उसके साथ ही साथ कोई भी कानून, उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि कोई भी जो है जो हमारा सुधार होता है किसी भी देश का या व्यवस्था होती है खुले जो ओपन कंट्रीज हैं वो जो है वो आखिरी सुधार नहीं हो सकता। समय के साथ उसके अनुभवों के साथ उसमें जो है वो और बेटरमेंट के लिए जो है वो सुधार होते रहते हैं। और ये जो जीएसटी है ये मोदी जी के दौरान ही, अगर आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट में लोकसभा में आया उसके बाद जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में इसकी स्क्रूटनी हुई, फिर राज्यसभा में सेलेक्ट कमेटी में गया 2016 में ही। और इन तमाम तरह की स्क्रूटनी के बाद जो है वो एक जो है यूनिफाइड टैक्सेशन का सिस्टम है वो आया। और मैं मानता हूं कि ये एक बेहतरीन सिस्टम है जो तमाम तरह के टैक्स के मकड़ जाल से उससे देश को मुक्ति मिली है। और उसके साथ साथ समय समय के अनुसार उसके साथ ही साथ जो है वो अनुभव जैसे होते हैं उसके अनुसार जो लोगों के उसमें सुझाव होते हैं उसके अनुसार जो है और बेहतरी के लिए सुधार किए जाते हैं। जहाँ तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, अब कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम यह है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। अब जब सुधार होगा तो कहेंगे जी हमने कहा, फिर कभी कहेंगे कि जी गब्बर सिंह टैक्स था, अब किसका टैक्स है ये पता नहीं। तो ये मुझे लगता है कि पहली बात तो ये दिमाग में ये साफ कर लें कि ये किसके साथ है, सुधार के साथ है या सियासी उधार के साथ है। अब इनका तो स्थिति है कि उधार की भी सियासत नहीं रह गई है, जो इसी का कारण है कि जो पार्टी अपने आप को मुल्क की पार्टी कहती थी मोहल्ले की महंगी होती जा रही है। सर लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये करते और इतने लेट में ये डिसीजन आया। क्या डिसीजन आया भैया? 2000 में अटल जी ने जब जो है वो इसका टास्क फोर्स बनी उसमें डिस्कशन हुआ, उसके बाद जो है वो आपके समय में भी इस पे जो है वो चर्चा हुई। उसके बाद जो है वो 2015 में ही जो है वो मोदी जी ने आने के बाद जो है वो इसकी शुरुआत की। 16 में जो है पार्लियामेंट में लोकसभा में हुआ, आपने डिटेल डिस्कशन हुआ, उसमें आपकी ही पार्टी के कई लोगों ने, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसने सपोर्ट किया था। उसके बाद जो है वो आपने जब जैसे वहां से लोकसभा में पास होकर के राज्यसभा तक पहुंचा तो आपके विचार बदल गए। आप शोर मचाने लगे कि जी सेलेक्ट कमेटी बनाओ, सेलेक्ट कमेटी भी बना दी। मोदी जी ने तो कहा जितनी स्क्रूटनी कर रहा है कर लो, ये सुधार जो है किसी के व्यक्तिगत के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है, देश के लिए है। और उसके बाद सेलेक्ट कमेटी में भी आपकी पार्टी के लोग थे, ये जो जयराम रमेश साहब हैं ये खुद थे।
सबने अपनी सुझाव दिए, उसके आधार पर जो है वो आपने याद होगा आपको कि जुलाई 1917 में जो है वो पास हुआ, 2017 में पास हुआ। सर, एक जो इसमें प्रावधान है, लगातार मांग उठा रहे थे, वो है हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम जैसे जो आपको उसमें जीएसटी खत्म करने की मांग हो रही थी और उसको अब सरकार ने माना है। कितनी राहत की बात है? देखिए, एक बात आप समझिए, पहली बात एक इतना बड़ा फाइनेंस कमीशन ने इस पे रिकमेंडेशन दी, तमाम तरह के और भी जो इसको लेकर के जो है वो कोर ग्रुप बने थे, उनके अलग अलग रिकमेंडेशन थे। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी सुधार की, आर्थिक सुधार की, क्योंकि जिस देश में एक टैक्स का मकड़ जाल हो, हर चीज पे एक नया टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, उसको जो है यूनिफाइड टैक्स सिस्टम के दायरे में लाना और उस टैक्स के मकड़ जाल से देश को मुक्त करना, ये एक बड़ी उपलब्धि थी। उसके साथ ही जैसे जैसे अनुभव आए, जैसे जैसे जो है वो लोगों के सुझाव आए, उसके आधार पर ये सुधार हुआ है और मैं मानता हूं कि ये एक बेहतरीन सुधार है। और मैं फिर से एक बार कहूंगा कि ये जो सुधार है और सरलीकरण है, सुधार और सरलीकरण जो है वो नरेंद्र मोदी जी की इसका संकल्प है और इसी संकल्प का परिणाम है कि हमारा देश जो है वो जो हमारे देश की सारी व्यवस्था, उसमें विशेष तौर से अर्थव्यवस्था है, तमाम तरह के संकटों और कंटकों के दौरान भी जो है वो मजबूत रही है और यही सुधार और सरलीकरण जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था की संजीवनी है। सर, तरह की टीका टिप्पणी की गई थी बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि किसी की भी मां पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर याद दिलाया कि मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह की भाषा का। अच्छा, एक बात आप बताओ, ये लोग जो बाइक बहादुर लोग हैं, पहले तो बाइक बहादुरी, उसके बाद आप बम की बकैती। कभी कहेंगे जी हम जो है वो अभी तो आइटम बम आया है, अभी हाइड्रोजन बम आएगा। ऐसा लगता है कि जैसे कि जब बचपने में जो है वो फुकी हुई बंदूकों और छूटे हुए कारतूसों को खिलौना बनाकर खेलने वाले आज जो है वो बम की बकैती और हाइड्रोजन बम और आइटम बम और इसके उसमें लगे हुए हैं। और उसी भी बकैती और बकवास बहादुरी में आप जो है वो शालीनता की सारी हदें पार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के प्रति जो अपशब्द जिस तरह के आपने बोले हैं, वो किसी भी जो है वो सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। आज मुझे देखा कि मैंने डॉक्टर करण सिंह का जो आज जी का बयान आया है, उन्होंने बहुत इसकी निंदा की है और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा गलत है कि एक भी कांग्रेस का लीडर की लीडरशिप उस पर जो है वो न शर्मिंदगी अपनी को महसूस कर रही है, न माफी मांग रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की परेड से गत 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए कहा था कि अब की देशवासियों को दिवाली बहुत ही बढ़िया आएगी। और कल वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उसमें अब जो स्लैब दिया गया है, दिवाली से पहले देशवासियों को दिवाली मनाने का तोहफा दिया गया है। और जो आवश्यक वस्तुएं हैं, दिनचर्या की वस्तुएं हैं, उनको बहुत ही सस्ता या जीएसटी से मुक्त किया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब इसको सरलीकरण करते हुए सिर्फ 2 ही स्लैब रखा है, 5 और 18 का, और अन्य वस्तुओं पर जो भी है दूसरे स्लैब। इसलिए उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। और अगर आप देखें तो पिछले बजट में ही उन्होंने जो आम जन को एक बड़ी राहत देने का काम किया, जो लोग सोचे भी नहीं थे, और 12 लाख तक का इनकम टैक्स में छूट देने का काम किया। और 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दीपावली का एक गिफ्ट हम देश की जनता को देंगे और जीएसटी को नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के रूप में लेकर आएंगे। उसी के तहत कल जो काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, उसमें जो 4 रेट था उसको 5 और 18 2 स्लैब में लेकर आया गया, ताकि लोगों को आसानी भी हो, बिजनेस करने में भी आसानी हो, और आम जरूरत की चीज़ों की, चाहे वो आम जन के उपयोग की चीज़ हो, चाहे किसान का विषय हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का विषय हो, चाहे वो कहने की शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और बीमा के क्षेत्र में जो इंडिविजुअल लोगों को लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे भी एक भारी छूट देने का काम हमारी सरकार ने किया।
ये जो स्लैब बता पाए, क्योंकि आम जनता अभी तो ये समझ रही है कि उनको राहत है, खासकर जो डेली की हमारी जो यूजेस है उसमें राहत है। किस तरीके से राहत मिलेगा, कब तक मिलेगा, क्या? देखिए, 2 स्लैब करने के पीछे मकसद था कि पहले जो 4 स्लैब हुआ करता था 5, 12, 18, 28, उसमें कन्फ्यूजन्स बहुत क्रिएट होते थे और कहीं ना कहीं बाजार में उहापोह की स्थिति रहती थी। उसको भी दूर करने के लिए और कहीं ना कहीं जीएसटी को और आसान करने का भी काम, जो रजिस्ट्रेशन का विषय होता था वो 3 दिन में ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर के वो 3 कार्य दिवस के रूप में उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया गया है। जो रिटर्न होता था, रिटर्न किया जाता था, वो भी 7 दिन के भीतर कहीं ना कहीं उनको रिटर्न वापस मिलेगा। इससे आम जन को तो राहत होगा, लेकिन हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, एमएसएमई के जो व्यापारी हैं, उनको भी भारी लाभ होने वाला है। राहुल गांधी भी यही मांग कर रही है, कांग्रेस भी यही मांग कर रही है। 48,000 करोड़ ये ममता बनर्जी, ये राहुल गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर ने विरोध किया कि जीएसटी नहीं करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का फर्म डिटर्मिनेशन था कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए, और उन्होंने हर सेक्टर में रोटी, कपड़ा और मकान, सारे सेक्टर में, हेल्थ में, सारे सेक्टर में उन्होंने रिलीफ किया है देश के आम लोगों के लिए। बंगाल तो अब आम लोगों के लिए रहा ही नहीं। बंगाल तो अब आने वाले दिन में ममता बनर्जी जो चाहती थी बंगाल में, वो आने वाले दिन में हो गया है। बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए इनका सारा काम चल रहा है कि बांग्लादेश मैं बना दूं और मैं सत्ता पे आसीन रहूं मुसलमानों के बल। इसकी जो सामान्य जनता है, इनके पैसा से सारा टैक्स आता है, जहां से भी आता है इनको टैक्स भरना पड़ता है। इसलिए जहां जहां संभव है इनको राहत देना चाहिए। तो काफी दिन से चर्चा हो रही थी, सरकार के पास सफिशिएंट और टैक्स आ रहा है जीएसटी में, तो सरकार को लगा कि आम जनता को राहत देना चाहिए। इसलिए बहुत बड़ा स्टेप, बहुत अच्छा स्टेप्स है। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना राहत मिलेगा। गाड़ी से, कंप्यूटर से, मोबाइल से लेकर के कपड़ा तक, सब दवाई तक, हर चीज में लोगों को राहत मिला है। जो आम जनता की काम आती है उसमें राहत मिल रहा है। इससे एक साबित होता है कि देश आर्थिक दृष्टि से और सशक्त है और जनता भी टैक्स देने के लिए घबराती नहीं है। इसलिए उनको ये लाभ मिलना चाहिए था। सरकार को धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी केंद्र सरकार की ओर से दीपावली से पहले ही महा बचत की एक महासौगात दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये दूरदर्शी नेतृत्व में जीएसटी परिषद द्वारा और जीएसटी दरों में जो कटौती और सुधारों में मिली ऐतिहासिक स्वीकृति का एक संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि राजस्थान प्रदेश के व्यवसायियों की तरफ से भी बहुत बहुत हम सब आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये अभूतपूर्व कर कटौती आमजन किसानों, हमारे मध्यम वर्ग, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बड़ी राहत देगी तथा निवेश और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। इसलिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जो रोजमर्रा की हमारी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं वो उन पे जीएसटी कम की गई है, आम जन को उससे राहत मिलेगी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने दुनिया के सामने अपनी तस्वीर बनाई है वो वाकई अद्भुत है और प्रधानमंत्री जी सभी क्षेत्रों का समान रूप से ध्यान रखते हैं। वैश्विक उथल पुथल के भरे माहौल में भी वो अपने देशवासियों का, उद्यमियों का, गरीब से गरीब आदमी का, हेल्थ सुविधाओं का, प्रत्येक का ध्यान रखते हैं। जैसा कि उनने 15 अगस्त के अपने लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन में कहा था कि अगले समय में बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है, बहुत अच्छी सौगातें मिलने वाली है। और हमने देखा 1 महीने से भी कम समय में कल जीएसटी की बैठक माननीय वित्त मंत्री जी के साथ जो हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी चीज़ों को कहा है और अगले नवरात्रि से वो लाभ मिलने वाला है 22 सितंबर से। और कितने प्रकार का लाभ है ये गरीब से गरीब आदमी के लिए। ये हमारे लिए ज़्यादा आनंद की चीज़ है कि जो मध्यम वर्गीय, गरीब और कई प्रकार की सुविधा दिन उपयोगी में जो हर कोई व्यक्ति भी लेता है, उन सबको भी इसका लाभ मिलेगा।
अब जैसे हमारे अपने किसानों को लाभ मिलने के लिए भारतीय रोटी, पराठा, खाकरा, ये कई प्रकार की चीजें हमारे यहाँ से निर्यात भी होती है। ऐसे में इनको मदद करने के लिए इनका निर्यात बढ़ा करके किसानों के जीवन की बेहतरी के लिए जो प्रयास किया है, जिसका 5% से घटा करके इसका स्लैब 0% किया है। शिक्षण सामग्री, शिक्षक खास करके नक्शे, चार्ट, ग्लोबा, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल, कॉपी, नोटबुक, ये हर विद्यार्थी के जीवन में अत्यंत आवश्यक होती है। ऐसे में विद्यार्थी वर्ग को भी ये शिक्षण सामग्री की 12% से 0 की तरफ ले जाना, ये हमारे नए युवाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी निर्णय है। कृषि उपकरणों के लिए, जैसे मैंने कहा कि कृषि सेक्टर हमारी पहली प्राथमिकता है। ये पूरे दुनिया के माहौल में भारतीय कृषि व्यवस्था को, कृषि व्यवसाय को इन आर्थिक बड़ी ताकतों से बचाने का प्रधानमंत्री जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनने अपने जीएसटी के माध्यम से भी वित्त मंत्री जी को निर्देश दिए। उसका परिणाम दिख रहा है। इसको 18% से 5% करना, जैसे ट्रैक्टर के टायर, पार्ट्स, बायोपेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, कृषि, बागवानी, वानिकी मशीनें, जैसे जो भूमि की तैयारी, बटाई, कटाई इत्यादि सभी क्षेत्रों में जो काम आते हैं, इस पे 18% के जीएसटी से घटाकर 5% करना, ये हमारी प्रतिबद्धता बताती है। हेल्थ के सेक्टर में स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए इसको भी 18% से 0% तक ले जा करके सभी प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसियों को इसमें 0 किया है। और साथ साथ कैंसर से लगा करके ऐसी बड़ी जितनी दवाइयाँ, उसमें भी 0 तक ले जा करके जो राहत दी है, ये एक अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। आने वाले समय में न केवल देशवासियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी सब सुविधाएं सरलता से पहुंचे, बल्कि दुनिया के लोग भी आकर के इस नए हेल्थ सेक्टर में निवेश की दृष्टि से और हमारे राज्य और देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से बड़ा निर्णय है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में भी जो मालूम पड़ा है, वास्तव में मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग, आजकल कार केवल बड़े लोगों की नहीं हो गई है। बड़ी कारों के लिए तो कीमत, लेकिन 1200 सीसी और 1200 सीसी से लगा के 4000 एम तक डीजल, हाइब्रिड डीजल और दूसरे प्रकार की पेट्रोल ये इत्यादि कारों के लिए 28 से जो 18% का जीएसटी स्लैब लाए हैं, ये वास्तव में बड़ी बात है। फिर ये 3 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, ढुलाई, ऐसे सभी चीज़ों पर एक तरह से एक कॉमन जीएसटी तक ले जाने का प्रयास किया। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, खास करके मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिश वॉशिंग मशीन, ऐसे कई चीज़ें आज के ज़माने में ये कई सामान्य चीज़ों की तरह लेने लगे हैं। टैक्स से असर आने के कारण से जूते सस्ते होंगे, कपड़े, एसी सस्ते होंगे, लाइफ स्टाइल और खासकर हेल्थ इंश्योरेंस की सभी पॉलिसियाँ सस्ती होगी, सीमेंट की लागत कम होगी, जीवन रक्षक दवाइयों और कैंसर की दवाइयाँ तो टैक्स फ्री कर दिया। ये एक तरह से जीएसटी की बैठक हमारे सभी वर्गों के लिए गुलदस्ते की तरह है, जिससे सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है। और वो क्षेत्र जिसमें बड़ी आबादी कवर करती है, मैं मान कर चलता हूँ कि इस पूरे लाभ को हमारे देश के 90% से ज़्यादा आबादी, लगभग 125 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। ये प्रधानमंत्री का ही कलेजा हो सकता है कि वो अपने देश की आर्थिक ताकत को भी बढ़ाए रखने की स्पीड बनाए रख रहे हैं। जिसके कारण से भारत आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में आया है और तीसरी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में वो अपने लिए दिल खोल करके सभी वर्गों की ताकत बढ़ाने के लिए भर पल्ले उनकी जितनी ताकत हो सकती है टैक्स की छूट देकर भी सभी चीज़ों को प्रोत्साहित कर, जिससे एमएसएमई सेक्टर, हमारा लघु कुटीर उद्योग और सभी इंडस्ट्रियों को लाभ मिलेगा। एक तरह से सब वर्गों का ध्यान रखते हुए जो लिए गए निर्णय वाकई ये ऐतिहासिक है। मेरी अपनी ओर से वित्त मंत्री जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। हमारी सरकार त्वरित गति से इन सब क्षेत्रों में और काम करेगी ताकि जनता को लाभ मिले। देखो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को देश को कहा था कि देश को दिवाली का सबसे बड़ा उपहार मिलने वाला है। और आज देखो, हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासी, उनमें जो कहते हैं उत्साह आया है, उत्साह इसलिए, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो वाहन का, मतलब हर क्षेत्र में क्रांति आ गई है। बाजार के अंदर बाजार उछल रहा है, क्यों नहीं उछले। अब 2 स्लैब 5% 18%। और आप देखो, हेल्थ सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस, LIC,
जीएसटी जीरो कर दिया गया। जितने हमारे दवाइयाँ थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, इवन कैंसर के, उसके दाम उसको भी जीरो कर दिया गया। यह जो अभूतपूर्व ये रिफॉर्म हुआ है, तो देश के प्रधानमंत्री को सैल्यूट है। कैसे ये, इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि स्वदेशी, और यह स्वदेशी का जो भाव है, 140 करोड़ देशवासी देश के साथ खड़े हैं। हम स्वदेशी का उपयोग करेंगे, स्वदेशी को ही बढ़ाएंगे। आने वाले जितने त्यौहार के मौके हैं, हम स्वदेशी चीज का उपयोग करेंगे। देखो आप, रसोई घर में लगभग 25% जो खर्चा है वो गिर गया। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग को इस जीएसटी रिफॉर्म से फायदा नहीं हुआ हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे हमारा व्यापारी जगत हो, आम उपभोक्ता हो, सारे लोग। और महिलाएं तो, क्योंकि देश की बेटी है, देश की बेटी के तो जो सबसे बड़ा आइकॉन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने रसोई को, आम रसोई को पहले गैस चूल्हा सिलेंडर दिया, धुएं से बचाया, दमा कैंसर से बचाया, और उसके बाद आज इतना बड़ा रसोई का जो बजट है, क्योंकि आम हम सब भारतीय बजटिंग करते हैं, रसोई की बजटिंग करते हैं, भाई दाल, चीनी, चावल, दवाई में इतना खर्चा, पढ़ाई में इतना खर्चा, इंश्योरेंस में इतने खर्चा। तो 25% आम जो जीवन जीते हैं आम लोग, उनका घर का खर्चा 25% नीचे आ गया। यह अभूतपूर्व कदम है। माने आप कह सकते हो कि आजादी के बाद देश के लोगों को इतना बड़ा दिवाली का उपहार, कहते हैं दिवाली का बम्पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट कर रहा है। तो जीएसटी रेट कट से मिडिल क्लास जो है वो खुद को मालामाल महसूस कर रहा है, और इस पर जो है वो राजनीतिक दल के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया।